अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस। इसमें हमने 1.1 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है जी, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका आर्डर 2/3 है, और सी और डी दो मैट्रिसेस हैं जिनका आर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2/2 है आर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड, के कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और जो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन से मुराद है कि उनका आर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो। आर्डर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है कि क्या बताएं ए और बी जो है वो ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस कि इनका ऑर्डर ए और बी का क्या है, 2/3 है। हम लिखेंगे इसका आंसर में ए प्लस बी कैन बी फाइंड because order of A and B are same। उसके बाद हमें ये भी कहा गया है कि अगर मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो डायमेंशन पूछी गई है, गिव द डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। जब ए और बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो उन्हें हम प्लस कर लें, जैसे हमारे पास कल हम मैट्रिसेस थे, ठीक है, उनका ट्रांसपोज लेते रहे जिनमें वाज़े एलिमेंट लिखे हुए थे, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पूछा गया है, क्या होगा। तो आप लोग लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/3। वही आर्डर होगा जो ए और बी का आर्डर होगा, वही इनके आंसर का भी आर्डर होगा जो हमारे पास आंसर आएगा ए और बी को प्लस करने के बाद। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी प्लस डी फाइंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखें, बी का जो आर्डर है आप लोग लिखेंगे एज आर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 एंड द ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 2x2 लिख लें, ये 2/2 लिख लें, ठीक है, आपकी मर्जी है, 2/2 है। देख लें बी का और डी का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। आप लोग लिखेंगे एज ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 एंड द ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 2/2, द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, so we cannot find b plus d। the order of b and d are not equal, ठीक है, so b plus d are not conformable। अब आपके पास a और c है, इसके बाद 3a माइनस 2c है। पूछा जा रहा है कि इनका ऑर्डर जो है वो ये ऐड हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ठीक ठीक है। ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और सी का जो ऑर्डर है वो आपके पास है 2x2 है, लिहाजा आप लोग लिखेंगे 3a माइनस 2c आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। एबल फॉर because order of
A and C are not same। उसके बाद है लास्ट पार्ट है आपका, सी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सी और डी का आर्डर सेम है क्योंकि इनका हमें जो आर्डर गिवन है वो है 2/2 है, 2x2 मैट्रिक्स लिखा हुआ है या 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है हमें दिया हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे 2/2 है, तो लिहाजा ये क्या हो सकते हैं जी, आपस में ऐड हो सकते हैं। आप लोग लिखेंगे 7C + 2D आर कन्फर्मेबल, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन because order of C and D are same। उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन मीन ऑर्डर है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ 7C + 2D इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, ठीक होगा जी। इसका आर्डर भी क्या होगा, 2/2 होगा, वही आर्डर होगा जो C और D का है। 7C + 2D को ऐड करने के बाद जो आर्डर आएगा वो भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड।